ये दावा किया जा रहा है कि उग्र भीड़ तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, वहां गेट बंद था, इसलिए चौथी मंजिल तक नहीं जा पाई। अस्पताल पर अचानक हुए इस हमले से एक और सवाल तेजी से चर्चा में आ रहा है कि क्या इस अस्पताल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे स्थानीय प्रशासन किसी हालत में सामने नहीं आने देना चाहता। यानी अभी उस पीड़ित डॉक्टर के साथ जो क्रूर रेप और हत्या हुई, उसके सवालों के जवाब मिलने बाकी ही हैं और कई सवाल खड़े हो गए। सबसे जरूरी बात यह भी है कि जिस दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम आई, जिस दिन सीबीआई ने जांच शुरू की, उसी दिन रात को अस्पताल में सुनियोजित हमला कैसे हो गया? यह सिर्फ इत्तेफाक है। अभी तक जब तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की, पुलिस जांच कर रही थी। भाई डॉक्टर तो पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, तब यह भीड़ क्यों नहीं आई? जिस दिन सीबीआई पहुंचती है, जिस दिन सीबीआई जांच शुरू करती है, उसी दिन एक भीड़ आ जाती है और हमला कर देती है। तो पब्लिक पूछेगी नहीं कि यह साजिश है? यह चल क्या रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से हमला हुआ और गुंडों ने कैसे तोड़फोड़ की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो बड़ी डरावनी है। रात करीब 12 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को रिक्लेम द नाइट का नाम दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के विरोध और इंसाफ की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान सैकड़ों दंगाई वहां पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू हुई। सबसे पहले दंगाइयों ने आरजी मेडिकल कॉलेज में लगाए गए पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। दंगाइयों की भीड़ अपने साथ लाठी, डंडे, हथौड़े लेकर आई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग को दंगाइयों की भीड़ ने कुछ ही देर में तोड़ दिया। वहां मौजूद पुलिस दंगाइयों को रोकने में नाकाम थी। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद उसके बाद हमलावरों ने डॉक्टर्स के धरना स्थल को निशाना बनाया। डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पिछले 6 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक जगह पर कुर्सियां और टेंट लगाकर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दंगाइयों की भीड़ ने उस जगह को भी तोड़ दिया। जो हाथ में आया उसे दंगाइयों की भीड़ तबाह करती चली। कल रात हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल के डॉक्टर नर्स सदमे में हैं। वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नर्सेस को का तो बंगाल पुलिस से भरोसा उठ गया। नर्सेस की मांग है कि सेंट्रल फोर्स तैनात हो, तभी वो नाइट ड्यूटी करेंगी। सुनिए वो क्या कह रही हैं। भाई अभी तक तो बात नहीं कर पाए। एक्चुअली मैं पीछे थी ना, सुन नहीं पाई ये बात। तो जा रहा है बात करने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। ठीक है? नहीं, वैसा कुछ डिमांड हम लोगों का डिमांड है। जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारा सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। काल रात को हम लोग इनसिक्योर था। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। अभी तो वो बंगाल की पुलिस पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां बंगाल के लोग कह रहे हैं वर्थलेस पुलिस, किसी काम की नहीं है ये पुलिस। हमको सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तभी हम नाइट ड्यूटी करेंगे, ये नर्सेस कह रही हैं। वो तो कहेंगी जब इस तरह की घटना हो जाएगी पुलिस के रहते हुए, कौन भरोसा करके आएगा कि कल को ये नहीं होगा? फिर इसकी गारंटी कौन लेगा? रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों उपद्रवियों ने हमला किया था। इस दौरान का एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो एक डॉक्टर ने ही बनाया। इस वीडियो में वो डॉक्टर भीड़ दिखाते हुए बता रहा है कि हजारों लोगों ने हमला कर दिया है और सब कुछ तोड़ा जा रहा है। वो आदमी ये भी कह रहा है कि क्या ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। सुनिए एक बार कि वहां पर क्या हुआ, इस वीडियो में क्या दिख रहा है, फिर आगे की बात बताऊंगा। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। इसके बाद दंगाइयों ने इमरजेंसी विभाग को निशाना बनाया। ये सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे पहले से योजनाबद्ध तरीके से लोग आए, क्योंकि इमरजेंसी विभाग में ही डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर किया गया। इमरजेंसी वार्ड के 4थे फ्लोर पर सेमिनार हॉल है जहां यह जघन्य घटना हुई। हमलावरों की भीड़ ने इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इमरजेंसी वार्ड का सारा सामान बर्बाद कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी तोड़ दिया गया।
बल्ब, पंखे, फ्रिज, दवाएं, बेड, कुछ नहीं छोड़ा इस भीड़ ने। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कोलकाता जैसे शहर में, मतलब कोई बंगाल का ऐसा आउटस्कर्ट्स का इलाका नहीं है, कोई बहुत ग्रामीण इलाका नहीं है, कोलकाता इतना बड़ा शहर और इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में पुलिस के सामने वहां रहते हुए इस तरह से हमला हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सुनिए मेडिकल कॉलेज का गार्ड क्या बता रहा है, फिर आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाता हूं। कोशिश किया, पुलिस कोशिश किया, हम लोग कोशिश किया, हम लोग 2 आदमी थे, पुलिस भी थे, वो लोग ये गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है, एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में, 100 आदमी घुस गए एक साथ में और पूरे इमरजेंसी को तोड़ फोड़ गए। वो लोग का टारगेट ही था इमरजेंसी तोड़ने का। हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग का साथ कुछ करने का। जला भी दिया है। हाँ, जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा हुआ, जो मिला उसको मार पड़ दिया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था वही टाइम में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में शायद ही कोई चीज हो जो न टूटी हो। हुड़दंगियों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। सोचिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की क्या हालत होगी बॉस। हमारी टीम हंगामे के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां जो हालात थे उसे अपनी रिपोर्ट में कैप्चर किया। देखिए रात 2 बजे वहां क्या हालात थे। इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है, गेट को तोड़ दिया गया है और लाइटें, पंखे जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं, इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि आपको बता दें मरीज पिछले कुछ दिनों से इतना सफर कर रहे थे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से। ऐसे में जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो ही रही थी और जो डॉक्टर है उनकी जो है मांगे पूरी हो रही थी और हम ये आशा कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इमरजेंसी और ओपीडी में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उसी के बीच आप देखिए यहाँ पर लाइट और पंखे की हालत आप देखिए, पंखा को भी बख्शा नहीं गया है। और ये देखिए, ये एक नर्सिंग रूम है, नर्सिंग रूम का इतना सामान जो है वो तोड़ दिया गया है, रैक्स को उल्टा दिया गया है, फ्रिज को ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो है खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे। और ये विभाग आप देखिए, इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड मेल, यहाँ पर मैं अंदर घुसकर आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। ये देखिए, अब सीधा सा प्रश्न ये कि कोई भी भीड़ अचानक से आकर इमरजेंसी वार्ड को क्यों तोड़ेगी, उसका क्या मकसद हो? कोई रॉकेट साइंस है इसको समझने में? उसको क्या मिला इस इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मौजूद पुलिस वाले भी हमलावरों को रोक नहीं पाए। हमलावरों ने पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एक और रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से हमले के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रही है। ये देखिए, कोलकाता पुलिस की गाड़ी को जो है किस तरह से उल्टा दिया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ी गई है इस गाड़ी को। और यहाँ पर एक बड़ी जो है फोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि लगातार परिस्थिति बाहर खराब हो रही है, क्योंकि जो मॉब है वो गेट पर घंटों तक जो है खड़ा रहा और पुलिस को टीयर गैस शेल्स जो है वो फायर करना पड़ा। और अभी पुलिस जो है वो अस्पताल के पीछे की ओर जा रही है इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन आपको बता सकते हैं कि जो मॉब यहाँ पर घुसा था वो किस तरह से जो है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, पुलिस की गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाई गई और उल्टा दी गई। और आपको तस्वीरों में दिखा रही है, पूरा मंच जो है ये वो आंदोलनकारी डॉक्टरों का है और किस तरह से उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख से जब से ये घटना सामने आई तब से इस अस्पताल के रेसिडेंट और जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था
और आप देखिए खासा गुस्सा जो है इस गुंडाइयों ने और जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने उतारा है। ये तमाम चेयर जो है वो तोड़ दी है, मंच तोड़ दिया है, उनका जो है ये यहाँ पर प्लकार्ड्स जो थे उसे भी फाड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस ने इतने बैरिकेड लगाए थे। आप सोचिए, बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा इन तस्वीरों के बाद? और कोई पहली बार है क्या? कभी कोई वहां पर मार दिया जाता है, किसी की लाश टंगी हुई मिलती है, कभी इलेक्शन में हिंसा हो जाती है, कहीं बम फूटता है, पंचायत चुनाव में जो होता है वो सबने देखा, कभी रिजल्ट आने के बाद वहां पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी संदेश खाली हो जाता है, कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि मतलब रेप और क्रूरता जो है वो मतलब आदमी सुन के हिल जाए कि कैसी घटना हुई, और उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हो जाता है। और इंडी अलायंस के लोग जो हैं वो बोलने को तैयार नहीं कायदे से। ये घटना कहीं और हुई होती तो सोचिए आज उन लोगों ने क्या किया होता। और इतनी लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और इंडी अलायंस चुप है। एक आधा ट्वीट कर दिया, हो गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले में कई लोग घायल हुए। घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, इनमें कई पुलिस वाले भी हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावर किस मकसद से आए थे और अपना काम करके वहां से निकल गए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमलावरों ने लगभग 1 घंटे तक उत्पात मचाया। हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी 1 घंटे तक कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद पुलिस ने भीड़ और हमलावरों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हमलावर वहां से भागने लगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल के गार्ड ने भी बताया कि हमलावरों का टारगेट इमरजेंसी विभाग को तोड़ना था, और हमलावरों ने ठीक वही किया। उसके अलावा हमलावरों ने इमरजेंसी वार्ड में सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग खराब कर दी, और सबसे बड़ी बात कि जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे वो तोड़ दिए। इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह हमला प्लान बनाकर हुआ था। इस मामले में कोलकाता पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उस वक्त दंगाइयों पर एक्शन नहीं ले पाई, लेकिन अब दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर उनकी पहचान की अपील की जा रही है। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर 46 दंगाइयों की तस्वीर जारी की है, और पुलिस ने इन दंगाइयों की पहचान करने की अपील की। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अभी जो एक्शन लिया है उसके मुताबिक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 FIR दर्ज की हैं, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये गुंडे कौन हैं, इन्हें किसने भेजा, इस पर बंगाल पुलिस अभी तक कुछ नहीं बता पाई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो इस हमले के लिए मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यह हमला हो गया। सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर को। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. कोलकाता पुलिस कमिश्नर जितनी आंखें दिखाकर मीडिया को धमका रहे हैं एक तरीके से, ये सब मीडिया की वजह से हो गया, उतने ही तेवर उन्हें कोर्ट में दिखाने चाहिए। मीडिया ने यह केस सीबीआई को नहीं दिया है उठाकर, यह कोर्ट ने दिया है उठाकर कि सीबीआई जांच करे। अगर इतना ही चौचक काम किया था कोलकाता पुलिस ने, कोर्ट में क्यों नहीं बोले कमिश्नर साहब खड़े होकर? आप बोलते जज साहब को, जो हमको कह रहे हैं मीडिया को कि मीडिया ने कर दिया। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया तो इजी टारगेट हो गया। जिसको बोलना है बोलो मीडिया ने कर दिया, मीडिया ने दिखा दिया इसलिए भीड़ पहुंच गई, मीडिया ने बोल दिया इसलिए भीड़ पहुंच गई, मीडिया ने बोला था भीड़ को जाके इमरजेंसी वार्ड तोड़ दो, मीडिया ने बोला था कि वहां पर तुम जो है लाठी डंडे लेके चले जाओ, मीडिया ने पुलिस कर्मियों को बोला था कि तुम ना रोक पाना इनको। हर चीज में मीडिया इजी टारगेट हो गया, किसको कुछ भी मिले बस मीडिया को ठोक दो। गजब हिसाब है। कोलकाता में जिस तरह की घिनौनी वारदात हुई है उसने लोगों को निर्भया कांड की याद दिलाई।